दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक और नई कंपनी की बात करेंगे जिस पे वैकेंसी अभी स्टार्ट हो चुकी है और आप जा सकते हैं वहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड रहेगा जो वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो बता देगा। वैसे उस कंपनी में जो वैकेंसी का टाइम रहता है वो सुबह 7 से 8 के बीच में आपको जाना पड़ता है कंपनी के गेट में। और मंगलवार और फ्राइडे, मतलब फ्राइडे और ट्यूसडे, मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन वैकेंसी चलती है। एक क्राइटेरिया होता है जैसे कि कंपनी में किस दिन वैकेंसी रहेगी या किस दिन हमको भरना है, तो वो लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं किसी किसी कंपनी में, जो कि बहुत जिसका मैं अभी नाम बताने जा रहा हूँ और जिसके बारे में बताऊंगा वो बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उस कंपनी का नाम। कंपनी का नाम नहीं जानते होंगे तो कार तो जरूर जानते होंगे उस कंपनी की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दरअसल। तो मैं बताऊंगा आपको कि उस कंपनी का नाम, प्रोडक्ट नेम आप लोग जानते हैं, फिर भी बताऊंगा मैं। प्रोडक्ट नेम बताऊंगा, प्रोडक्ट नेम के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। रिज्यूम कैसा रहेगा आपका, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करूंगा। इसके बाद मैं सैलरी पे, कंपनी की फैसिलिटी पे, यही सब बातों को लेके मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो वैसे उस कंपनी का जो नाम है वो है वॉक्सवैगन और स्कोडा एक साथ हैं दोनों। दरअसल वॉक्सवैगन अलग कंपनी है, स्कोडा अलग है, लेकिन दोनों एक ही प्लांट में अपनी अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैं आपको बताऊं क्योंकि स्कोडा की जितनी भी गाड़ियां हैं उसी प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वॉक्सवैगन की भी उसी प्लांट में ही। दोनों का टाई अप है दोनों कंपनियों का, तो दोनों एक साथ अपनी अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जो वॉक्सवैगन कंपनी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है। आप लोगों को भी मालूम होगा, जो लोग पत्रिका पढ़ते हैं या न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, तो मैगजीन में छपा था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी वॉक्सवैगन है, जो कि कार उसने सेलिंग की वर्ल्ड में। और जो चाकन पुणे में प्लांट है, जो चाकन से ज्यादा 3-4 किलोमीटर अंदर प्लांट रहेगा उसका, ज्यादा नहीं है। आलंदी फाटा से सीधे रास्ता जाता है। और आपको किसी भी ऑटो वालों को आप बोलेंगे ना, किसी भी ऑटो वाले को बोलेंगे तो वो आपको कंपनी के गेट तक छोड़ देगा। तो प्लांट के बारे में नहीं पता किधर प्लांट रहेगा क्या कैसा है, तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि प्लांट पहुंचने के लिए आपको आलंदी फाटा जाना है। चाकन में आप रहते हैं तो भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बाहर के लोग हैं तो बाहर के लोग भी आ सकते हैं और आलंदी फाटा में उतर जाइए। नहीं तो आप चाकन भी जाएंगे तो चाकन से भी आपको वॉक्सवैगन के लिए मिल जाएगा। किसी भी ऑटो वालों को बोलेंगे वो आपको रास्ता बता देगा या वहां तक गेट तक छोड़ देगा आपको। या आप आलंदी जाएंगे, आलंदी फाटा से आप डायरेक्ट पकड़ेंगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी के गेट तक ही छोड़ देगा। कंपनी में वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है, मैं पहले ही बताया आपको। और वॉक्सवैगन में जो वैकेंसी चलती है वो मंगलवार और शुक्रवार, ट्यूसडे फ्राइडे 2 दिन वैकेंसी चलती है। जो कि जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो अंदर तक आपको लेके जाता है और अंदर ले जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी मिलती है। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, कंपनी रोल के लिए बिल्कुल भी मत, जो कंपनी रोल के लिए चाहते हैं कि मेरे को कंपनी रोल पे जॉब करना है, तो वो वॉक्सवैगन में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहां पे आपको स्टार्टिंग में कंपनी रोल पे ही जॉब मिलती है। और ये भी बता देता हूँ कि ITI, हालांकि वहां पे 10th 12th ITI, डिप्लोमा और बीटेक ये सभी लोग वर्क करते हैं। तो जो वैकेंसी निकली हुई है या जो वैकेंसी अभी चलने वाली है वो डिप्लोमा, ITI और बीटेक के लिए है। इंटर और हाई स्कूल के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बताने वाला उसके बारे में, उसका बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ITI और बीटेक, डिप्लोमा, इन तीनों के लिए है। तो आप जा सकते हैं कंपनी के गेट में। मॉर्निंग में जाना है आपको 7 से 8 के बीच में, क्योंकि जो जर्नल शिफ्ट के लोग रहते हैं या बाकी प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, तो वो 8 बजे के बाद ही लोग आते हैं, 8:30 बजे जो जर्नल शिफ्ट रहता है। तो मैनेजमेंट के जो लोग रहते हैं वो 8:30 बजे के बाद ही आते हैं। तो आप 7 से 8 के बीच में 8 बजे तक हर हाल में कंपनी के गेट पर पहुंच जाइए। आप सिक्योरिटी गार्ड से बात करिए, सर हमको ऐसा है, हमने इस ब्रांच से किया है। सिक्योरिटी गार्ड आपको कंपनी के अंदर तक लेके जाएगा। बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब मैं बताया कि इस प्लांट से पूरे वर्ल्ड में इस प्लांट से कार मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी और पूरे वर्ल्ड में सेल करती है। तो वो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लांट है।
जो कि मैं भी ड्यूटी जाता हूँ अपनी कंपनी, तो मेरी कंपनी उसके आगे पड़ती है, तो वहीं से ही मेरी बस गुजरती है। तो बहुत बड़ा प्लांट है मेरा, तो देखा हुआ प्लांट है पुणे में। जो वॉक्सवैगन का पार्किंग एरिया है ना, वो 40 एकड़ में फैला हुआ है। 40 एकड़ आप समझ सकते हैं, तो 40 एकड़ में तो ओनली उसका कार पार्किंग एरिया है, इतना बड़ा पार्किंग एरिया है। इसके बाद उसकी कार टेस्टिंग होती है, तो बहुत बड़ा बिग एरिया है जिसमें, और स्कोडा की जो कारें हैं वो भी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। तो दोनों कंपनियां मिलकर प्रोडक्शन करती हैं। जो स्कोडा है वो स्कोडा भी, और वॉक्सवैगन दोनों। तो कंपनी के 3 गेट हैं, 1 2 3। तो आपको गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 से कोई लेना देना नहीं है, वहां से आपको जाना ही नहीं है। गेट नंबर 1 से आपको जाना है, वहीं पे ही आपको बात करना है जो भी है। और ये ब्रांच का मैं नाम बता देता हूँ किस ब्रांच के लिए है। तो आपने मैकेनिकल किया है, आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, और आपने ऑटोमोबाइल है, मेंटेनेंस है, इन किसी भी ब्रांचों से आपने यदि डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, या आईटीआई में तो इलेक्ट्रीशियन वगैरह कुछ से भी किया है, तो आप जा सकते हैं कंपनी के गेट पर। और याद रखिएगा, मंगलवार और शुक्रवार ये मत भूलिएगा। तो वैकेंसी चल रही है फिलहाल, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा आपके लिए तक पहुंचा दूं, बता दूं आपको, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल है। दिवाली फेस्टिवल के बाद हर कंपनी में, दरअसल मैं अभी आपको वॉक्सवैगन के लिए बता रहा हूं, है कंपनियां, अभी 10 कंपनियों में वैकेंसी चल रही है, लेकिन 10 कंपनियों के लिए 10 वीडियो एक साथ मेरे लिए शूट करना, इसके बाद एडिट करके आप तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना वॉक्सवैगन के बारे में बताऊं मैं। और ये मेरा पहला वीडियो है दरअसल मेरे चैनल पे, जो वॉक्सवैगन कंपनी का आ रहा है, ये पहला वीडियो रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूं आपको कि उस कंपनी के बारे में। और अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है, यदि आप अच्छे से वर्क करेंगे तो आप भले ही कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, आपको परमानेंट भी करती है कंपनी, बशर्ते आपका जो परफॉर्मेंस है या जो काम करने का तरीका है, इम्प्लीमेंट है, वो अच्छा होना चाहिए। तो भी कंपनी रहेगी आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको परमानेंट करती है। तो हालांकि आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है और बड़ी कंपनी है, तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है परमानेंट होने के लिए। और आपको स्टार्टिंग में परमानेंट जॉब चाहिए या परमानेंट होना है, और तो मैं आपको बता दूं कि परमानेंट होने के लिए आप किसी छोटी कंपनी से शुरुआत कर सकते हैं। जो भी यहाँ पुणे में रहते हैं, पुणे में जितने भी लोग रहते हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी रोल और कंसल्टेंसी की जॉब तो मिल जाती है, बट परमानेंट जॉब जल्दी नहीं मिलती। जो कि कंपनी परमानेंट आप हो गए तो बाकी मैं बताया आपको कि जैसा गवर्नमेंट में रूल रेगुलेशन होता है, इंक्रीमेंट लगना और डीए वगैरह, तो वो सब कंपनी में भी सेम होता है, और आपका 60 साल में ही रिटायरमेंट होगा जैसा गवर्नमेंट में होता है। लेकिन ये दरअसल पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हर कंपनी में और कोई भी आदमी परमानेंट हो जाए। या तो लिंक है किसी कंपनियों में लिंक भी चलती है, और रेफरेंस बहुत मायने रखता है। मैनेजर पोस्ट का आदमी है, परमानेंट है, तो वो अपने लोगों को ले लेता है। ऐसा होता है यहाँ पे पुणे में, जो कि मैं बता रहा हूँ। तो और हर कंपनी में भी होता है कि आपका कोई भी परिचित का रहेगा तो वहां पे आपको पहले कंपनी में एंट्री दिलाता है, एंट्री के बाद आपका सपोर्ट कर देता है और आप वहां पे परमानेंट हो जाते हैं। तो सेम वॉक्सवैगन में भी है, वॉक्सवैगन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन वॉक्सवैगन में जल्दी किसी का रेफरेंस मिलता नहीं है, और जल्दी जो रहता है ना, तो जल्दी कोई रेफरेंस वाला भी नहीं मिलता, और जल्दी साथ साथ और वहां पे जो परमानेंट लोग हैं वो भी आपका इतना जल्दी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो भी है, और बाहर के लोगों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ के जितने भी लोग हैं, तो महाराष्ट्र के लोग हैं तो महाराष्ट्र का सपोर्ट करते हैं, यूपी के लोग रहेंगे तो हो सकता है यूपी के लिए सपोर्ट करें, नहीं तो दरअसल तो ऐसा है कि बिहार के लोग बिहार का सपोर्ट नहीं करते, यूपी के लोग यूपी का सपोर्ट नहीं करते, और उड़ीसा के लोग उड़ीसा वालों का सपोर्ट करते हैं, ये मैंने देखा है इधर। लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाले सपोर्ट करते हैं अपने लोगों का, लेकिन मैंने अपने स्टेट वालों का देखा है, मैं भी यूपी से ही हूँ, तो दरअसल जल्दी सपोर्ट नहीं करते हैं। कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे आप तो हाँ, ये रहेगा कि ये यूपी का है, लेकिन सपोर्ट की जब बारी आती है ना, तो जल्दी कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो आप पहुंचते हैं आप वहीं पे, ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो वॉक्सवैगन में आप जाइए, और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा रिज्यूम अपडेट करके जाइए। आपने यदि एक्सपीरियंस किया है, तो यदि आप जॉब भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए रिज्यूम को। और जो फ्रेशर लोग हैं
उनको नॉर्मल सा बनाना है जो रिज्यूम रहेगा, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो इस वीडियो में भी बता देता हूँ आपको कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा आपका, और ईमेल आईडी के साथ साथ में आपका जो आपने एजुकेशन किया हुआ है, इंटर, हाई स्कूल किया है, आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, आपने डिग्री किया है, जो भी किया हुआ है उसका पूरा आप मेंशन करिए। इसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करिए, और इसके बाद आपको उसमें आप अपनी हॉबीज मेंशन करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ देनी रहती है, मैरिटल स्टेटस देना रहता है, और इंडियन, सभी लोग इंडियन ही रहते हैं। वैसे नेपाल के लोग भी इधर आते हैं तो वो अपनी नेपाली डालते हैं, इंडियन वाले इंडियन डालते हैं, इंडियन नागरिकता जो भी रहती है। बस ये मेंशन करने के बाद लास्ट में डिक्लेरेशन कर देना है, दिनांक डाल देना है, पहले से डाल देना है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको अपना एक्सपीरियंस दिखा देना, जिस डिपार्टमेंट, जिस कंपनी का एक्सपीरियंस है उसका नाम, कस्टमर नेम क्या था, मैंने किस डिपार्टमेंट में काम किया, क्या क्या काम किया, यही सब सारी चीजें होती हैं। तो यही सब आप सारी चीजें मेंशन कर दीजिएगा, बस इतना रहता है। और सपोज करो कि आप किसी कंपनी में वर्तमान में काम कर रहे हैं और उसका अपडेट नहीं है तो उसका भी अपडेट कर दीजिए। लेकिन यदि आपको परमानेंट जॉब चाहिए और स्टार्टिंग से ही परमानेंट जॉब चाहिए तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए। एक्स्ट्रा स्किल जैसे अभी मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया कि वो सनसेरा में जॉब करता था। सनसेरा में जॉब करने के बाद वो ऐसे ही एज आ ट्रेनी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करता था। उसने क्या किया, जॉब छोड़ दिया। जॉब स्किप करने के बाद रोबोट का कोर्स किया उसने। रोबोट कैसे ऑपरेट करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है। प्रोग्रामिंग मतलब फुल्ली प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपको फुल्ली ऑपरेट करना आना चाहिए, कि जितना भी रोबोट वर्क कर रहा है उसका फुल्ली कैसे वर्क करता है, कैसे क्या है, उसका जो हैंडलिंग करता है वो किस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद उसको देर से जॉब मिला, जल्दी जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि परमानेंट जॉब खोजेंगे आप और जिस फील्ड से आपने किया है उस फील्ड से जॉब खोजेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको बैठना पड़ेगा, खुद के पैसे से आपको खर्च चलाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जॉब मिल जाती है। 101% पुणे में आपको जॉब मिलेगी। तो उसने जो है बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिया, और हालांकि उसके अकॉर्डिंग उसको पैकेज थोड़ा कम दे रही थी तो उसने नहीं ज्वाइन किया। अभी एक उसकी कंपनी में अभी 1 महीने ही हुआ है, उसका हो गया है और डायरेक्ट परमानेंट जॉब मिला है। तो यदि आपने क्वालिटी से रिलेटेड एक्स्ट्रा किया है, सेफ्टी एंड फायर से किया है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा मेरा लंबा जाएगा लेकिन इंफॉर्मेशन भी देनी है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा बीच में, नहीं तो आपको फुल्ली जानकारी नहीं मिलेगी जो भी है। बाकी मैं वॉक्सवैगन पर पहुंचूंगा तो मैं बता देता हूं आपको कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कंपनी में जल्दी आप परमानेंट होंगे और अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। तो उसने किया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो बात करते हैं वॉक्सवैगन की। तो वॉक्सवैगन में आपको जाना है, ये रिज्यूम मेंशन मैंने बताया, ऐसा रिज्यूम मेंशन करके जाना है आपको, कंपनी के गेट पे जाना है, मंगलवार शुक्रवार याद रखिएगा। इसके बाद सैलरी में बताऊं आपको, तो सैलरी सिलेक्शन होने के बाद सैलरी जो है डिप्लोमा होल्डर को 25,000 तक मिलता है, और जो बीटेक होल्डर है तो 25 के अबव जाता है, 30 तक जाता है, और जो आईटीआई होल्डर है तो आईटीआई होल्डरों को 20 तक आराम से सैलरी मिलती है। और जो कैटेगरी रहता है मैं ये भी बता देता हूं, तो आईटीआई की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, सेम मर्सिडीज की तरह इसमें भी है कि जैसे मर्सिडीज में ज्यादा लोगों को आईटीआई प्रेफर किया जाता है। इसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर रहते हैं तो डिप्लोमा होल्डर कम क्वांटिटी रहती है जो एम्प्लॉय की रहती है, तो सेम इसमें भी है। डिप्लोमा होल्डर 3 से 4 रहेंगे तो 10 आईटीआई के रहेंगे, ऐसा रहता है इस कंपनी में भी। बट कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी रहेगी तो डिप्लोमा होल्डर को लेते हैं। डिप्लोमा होल्डर भी आईटीआई और बीटेक तीनों लोग जा सकते हैं। और 10th 12th की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। ये 3 लोग जा सकते हैं वॉक्सवैगन में। सैलरी बता दिया मैं, 20 के समथिंग आईटीआई, और डिप्लोमा का रहेगा 25, और 25 के अब 30 तक जाएगा डिग्री होल्डर का। इसके बाद कंपनी फैसिलिटी क्या देगी, तो कंपनी का ऑल पुणे बस है, मतलब आप किधर भी रहते हैं, चाका नंबेठन, मालुंगी, मौसी, भोसरी और भी किधर भी बहुत सारे एरिया हैं, इधर कहीं भी रहते हैं तो आपको बस मिल जाएगी वॉक्सवैगन स्कोडा की। और कैंटीन फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, जो कि बहुत अच्छी कैंटीन फैसिलिटी है। नाश्ता और खाना जो भी रहेगा आपको, अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत केयर करती है वॉक्सवैगन और स्कोडा, और अच्छा खाना मिलता है। तो
आप इससे बेफिक्र रहिए कि क्योंकि बहुत सारी कंपनियां रहती हैं, खाना अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि मैं जॉब किया हूं तो मुझे मालूम है, और मेरे दोस्त भी जॉब करते रहे तो बताते रहे कि किस तरीके का खाना मिलता है यार। तो कैंटीन फैसिलिटी अच्छी है, और सैलरी भी ठीक है उसका, और वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो आप जा सकते हैं। तो यदि वीडियो हमारा आपको पसंद आता है, हमारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करो, ताकि आपको जॉब की नीड नहीं है तो जिसको जॉब की नीड है, आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको जॉब नहीं है उस तक पहुंच सके, ताकि कंपनी के गेट पर जाके अपना जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो पूरा कर सके, है ना। तो क्योंकि क्या रहता है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचाई, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जिनको जरूरत है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और आपका वैसा कुछ क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, फॉलो करो, और इसके बाद मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।